अरविंद केजरीवाल का तो कॉकरोच फर्जी निकला। भाई पूरी दुनिया को मतलब चूना लगा रहा था ये आदमी। आया था बॉस्टन से, अमेरिका से, बता रहा था स्टूडेंट है। अब छानबीन कर रहे हैं तो भैया स्टूडेंट में कहीं नाम ही नहीं मिल रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये शख्स तो हालांकि शकल से ही फर्जी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तो बरखा दत्त के एक प्रोग्राम में, एक इंटरव्यू में बाकायदा स्कॉलरशिप का लेटर दिखा रहा था भाई। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी का एलुमनाई ग्रुप है या जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड है जो ऑनलाइन है, उसमें तो कहीं नाम ही नहीं मिला भाई। बड़ा खुलासा हो गया है इसमें। अभिजीत दीपके नाम का ये शख्स जो है, ये तो अनपढ़ निकला। बॉस्टन में आखिर ये कर क्या रहा था? मोदी जी आप बिना बस इधर उधर की अरे एक बार जांच कराइए इसकी, एनआईए से जांच कराइए भाई। कोई कोई क्या निकले कुछ पता नहीं लग रहा है इसका भैया। देश में आके इस तरीके की हरकतें करना, ये सचमुच ट्रेंड कहीं से ट्रेनिंग लेकर आया है। केजरीवाल के सभी लोग इसी तरीके के हैं, पूरी पार्टी, पूरा कुनबा ही ऐसा है इनका। ये जो कुनबा है ये देश के बड़े खिलाफ है बॉस। और ये देश के खिलाफ क्या क्या है, अभिजीत दीपके की पढ़ाई के बारे में आज क्या खुलासा हुआ है। सब सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की है तो इसी चीज की है, क्योंकि कॉकरोच नकली निकला, लेकिन नालियों में कॉकरोच असली होते भाई। जो घरों में कॉकरोच आते वो तो असली होते। अब हमें क्या पता थी, एक ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा हिंदुस्तान को कि कॉकरोच भी नकली आ जाएंगे। बहुत चीजें नकली हैं, चल रही हैं मार्केट में, बड़ी सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि अब मोदी जी आप भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए राजनीति में। कैसे इनको थोड़ा एक्सपोज भी करवा दीजिए ना, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अरविंद केजरीवाल की भी लगे हाथ डिग्री चेक ही करा लीजिए एक बार। मुझे 1000% ये शक है कि अरविंद केजरीवाल या तो रिश्वत देकर भर्ती हुआ वहां पर, या क्योंकि देखिए आज से 20-30 साल पहले कोई नहीं जानता था आईआईटीएन और ये वो। 30-40 साल पहले कभी जब केजरीवाल का एडमिशन रहा होगा तो कोई इतना सब नहीं अवेयर नहीं थे। लेकिन उस वक्त तो बस माल दो और एडमिशन ले लो। अब किसको माल दिया, कैसे दिया, कैसे कट्टर पढ़ा लिखा बन गया, क्या इसने किया, मतलब नहीं समझ आ रहा है ना। तो एक बार इसकी भी चेक करा लो, क्योंकि ये तो गुरु चेले सब नकली। वो आपको याद है ना, एक तोमर, जितेंद्र सिंह तोमर मंत्री था, अरे डिग्री बेचता हुआ ही पकड़ा गया भाई। उसने तो कमाल ही, मतलब ये सभी इसी टाइप के हैं। तो एक बार ये भी चेक हो जाए पूरे पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, आपको बताते हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी सुनकर कि आप जानिए आज हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से झूठ परोसने की मशीनें चल रही। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। खबर का सच, खबर के पीछे का सच और असली खबर। कितनी मशीनें लगा ले, कितने ही केजरीवाल, कितने ही एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दे ले, लेकिन खबर खबर होती है। और अगर ये असली है तो हमेशा इसकी गुणवत्ता हमेशा दिखाई देगी। खरीदे हुए पत्रकार नहीं है जो पेरोल पर चल रहे थे, जिनको दिल्ली सरकार से पैसा दिया जा रहा था, वो नहीं, वो भी नहीं है जिनको पंजाब में मोटा माल कटवाया जा रहा है। जब भगवंत मान दिल्ली आते हैं तो उसके साथ एक लग्जरी बस आती है उन पत्रकारों को जिन्हें घुमाया जाता है यहां पर दिल्ली में। खैर छोड़िए, बात दरअसल यह है कि आज अभिजीत दीपके के ऊपर एक बड़ा खुलासा हो गया। आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के हैं और अभिजीत दीपके की नकली पढ़ाई का सबूत है। अब ये पूरा मामला आप अगर सुनेंगे तो बॉस्टन का फर्जी स्टूडेंट अभिजीत दीपके निकला है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा ने इस खुलासे को किया। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने पेश किए हैं वो सचमुच सचमुच हैरान परेशान कर देने वाले हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कई सालों के एलुमनी डेटाबेस को अभिजीत अय्यर मित्रा ने खंगाला और उन्होंने इस पूरे डेटाबेस के अंदर
कई तरीके से जो ऑनलाइन है, कई तरीके से अभिजीत दीपके के नाम को तलाशने की कोशिश। पहले उनके उस नाम को तलाशने की कोशिश की जो अभिजीत दीप के नाम से। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के किसी भी पिछले 3 से 4 सालों के अंदर कहीं पर भी अभिजीत दीपके का नाम सर्च नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, फिर वो कहते हैं अभिजीत दीपके ने खुद ही ये घोषणा की थी कि 2024, 2025 और 2026, उन्होंने कहा कि मैं 2 साल का वहां से कोर्स किया। तो 2024, 2025, 2026 के 3 साल के डेटा को अभिजीत अय्यर मित्रा ने खंगाला ऑनलाइन, कहीं पर भी अभिजीत दीपके का नाम नहीं मिला। फिर उन्होंने इंडियन स्टूडेंट करके वहां पर फिर से डाला, इंडियन स्टूडेंट करके अभिजीत दीपके करके डाला, लेकिन इंडियन स्टूडेंट वाली जो लिस्ट थी उसमें भी हैरान कर देने वाली बात है। आप सोचिए जरा, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक लिस्टिंग होती है उसमें जो कंट्री वाइज भी स्टूडेंट को आप तलाश कर सकते हैं। तो जब अभिजीत अय्यर मित्रा ने इंडियन स्टूडेंट करके डाला, इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दीपके, तब भी वहां पर अभिजीत दीपके का कोई नाम नहीं आया। तो इसमें क्या था? इसका मतलब यह हुआ कि अभिजीत दीपके किसी भी तरीके से बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं कर रहा था। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, 2024 में जो स्कॉलरशिप का लेटर अभिजीत दीपके बरखा दत्त के इंटरव्यू में दिखा रहा था, उसमें 2024 के अंदर चुनाव थे और चुनावों में अभिजीत दीपके जमकर आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा था और खूब ट्वीट कर रहा था, खूब सारे सोशल मीडिया पर लगातार शामिल था। तो ऐसे में पढ़ाई क्या कर रहा था? खैर, ये तो ऐसे ही पढ़ते हैं। अब यहां पर आप सोचिए कि 3 सालों का डेटा में अगर अभिजीत दीपके का नाम नहीं आया तो ये फर्जीवाड़ा था कि नहीं था। अब यहां जो कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन करके भी डाला, उसमें भी नहीं आया, क्योंकि ये कह रहा था मैंने कम्युनिकेशन के अंदर एडमिशन था। यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में अभिजीत दीपके का नाम नहीं निकला। इसका मतलब अभिजीत दीपके नाम का यह शख्स लगातार देश की जनता को, देश के लोगों को, देश के युवाओं को, देश के छात्रों को धोखा दे रहा था। इसके चेहरे से नकाब उतार दिया है। अब यहां तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी झूठी है या फिर अभिजीत दीपके झूठा है। वैसे ज्यादा संभावना अभिजीत दीपके की है, क्योंकि उसका जैसा गुरु वैसे चेला। अब आप समझ गए ना, बरखा दत्त को दिए गए इंटरव्यू के अंदर अभिजीत दीपके ने जो स्कॉलरशिप का लेटर दिया था उसमें तारीख लिखी थी 2024 की, यानी कि 2024 में ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो फिर 2024 के बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अलमनाई ग्रुप में अभिजीत दीपके का नाम क्यों नहीं आ रहा? ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आप यहां पर ये सोच सकते हैं कि अभिजीत दीपके किस तरीके से देश के अंदर अपने आप को फर्जी बॉस्टन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बता रहा था और लगातार देश की जनता से झूठ बोल रहा था। दरअसल अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी का यही चाल, चेहरा और चरित्र है। ये लगातार झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं। सचमुच देखा जाए तो इनमें कई लोगों को ऐसे खुलासे हुए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि कट्टर पढ़े लिखे की डिग्री अपने आप लिखकर सर्टिफिकेट लेने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी ये पूरे चेले पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए देश के आगे। अब देश के सामने ये मुंह छिपाते घूम रहे हैं, फर्जी लेटर दिखा रहे हैं, अपने आप को स्कॉलरशिप लेकर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। अभी जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि जो इसके पिता ने जो 60 लाख का लोन दिखाया उसको भी देखा जाना चाहिए कि आखिर ये 60 लाख का लोन कैसे और किसने दिया और कहां से लिया था। इसका भी खुलासा देश के सामने हो जाना चाहिए, पता चल जाए। हम आपको एक चीज और बता देते हैं बहुत अच्छे से। आपको याद होगा मनीष सिसोदिया का बेटा, वो मनीष सिसोदिया शराब का दलाल जो अपनी सीट छोड़कर पटपड़गंज भाग गया था डर के मारे, वो मनीष सिसोदिया जो हार गया, वो मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा में भी जंग हार गया, वो मनीष सिसोदिया जिसके शिक्षा क्रांति के सब दावे पटपड़गंज के उस स्कूल के स्विमिंग पूल की तरह फर्जी निकले, जिस स्विमिंग पूल में
बरसाती बिछाकर वहां पर पानी इकट्ठा किया गया था, और जिसे बार बार लोगों को एक ही स्कूल दिखाया जाता था। दिल्ली में 10 साल में एक स्कूल। आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ने भी बड़ा लोन दिखाया था करोड़ों रुपए का अपने बेटे को पढ़ने पर, जो कि कनाडा में पढ़ रहा है। ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है? यहां से बहुत बच्चे कनाडा, ज्यादातर बच्चे हिंदुस्तान के वहां पर पढ़ रहे हैं, पंजाब की तरफ से तो और बहुत ज्यादा है। लेकिन वो खुद अपना काम करते हैं और खुद उल्टा घरों पे पैसे भेजते हैं। तो मनीष सिसोदिया के बेटे को इतना लोन की जरूरत क्या थी? लेकिन ये फर्जीवाड़ा था, ये टेबल के नीचे से ली गई रिश्वत थी, भ्रष्टाचार था। अब एक और बड़ा मामला अभिजीत दीपके के तौर पर खुल गया है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ये सभी कॉकरोच नकली निकले। बहुत जल्दी इनके चेहरे से और भी बहुत सारे नकाब उतरेंगे, सामने आएगा। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब हिंदुस्तान की राजनीति में अलग थलग डाल दिया गया है, क्योंकि उनके बारे में सभी को पता है कि ये बहुत बड़े फर्जी हैं, और जहां पर भी गए सिर्फ और सिर्फ खजानों की लूट के और एडवर्टाइजमेंट के सहारे स्वर्ग दिखाने की जो कोशिश है वो अब बेकार होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील पंजाब के अंदर ठोक दी गई है। बहुत जल्दी आपको आम आदमी पार्टी नहीं रही पता चले। आप सोचिए, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अभिजीत दीपके की यह फर्जीवाड़ा, कॉकरोच की फर्जी डिग्री, कॉकरोच का फर्जी लेटर और कॉकरोच कैसे नकली निकले, ये सब, इस पर आपका क्या सोचना है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, जरूर लिखिएगा इस पर। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।